तो आज हम मिलने आए हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा जी से, जो अपनी बेबाक बयानों और बेबाक अंदाज के लिए बहुत ही फेमस है। बहुत अच्छी तरीक़ों से किसी भी चीज़ों को स्पष्ट करती हैं, अपनी बातों को एकदम बेबाक तरीके से रखती हैं। तो मैडम, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, थैंक यू। कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो आज हम आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं। विषय थोड़ा गंभीर है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, जिसको एकदम कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई देख नहीं रहा है। देखिए, वही बात है ना कि अभी हम लोग का इसका अपडेट क्या कहते हैं न्यूज़ चैनल के थ्रू ही हम लोग को मिलता है और अभी जो पता चला है कि उसके ऊपर सवाल-जवाब हो रहा है कि 7 क्या कहते 6 से 7 पासपोर्ट कैसे, आधार कार्ड कैसे, बच्चों के साथ आप कैसे आईं, शादी आपने नेपाल में क्यों की, नेपाल के ज़रिए आए कैसे, सचिन में ऐसा क्या आपको दिखा? ऐसे मैं तो बोलूँगी पर्सनल सवाल से ज़्यादा ज़रूरी है कि नेपाल बॉर्डर से अंदर कैसे आई, 6 आधार कार्ड कैसे है, 6 पासपोर्ट कैसे, इन सारी चीज़ों पे जाँच होनी चाहिए। आपको मैम ऐसा नहीं लगता है कि ये इनको जो बेल दे दिया गया है, बाहर भेज दिया गया है, ये बहुत ही मतलब तुच्छ कदम है हमारे भारत सरकार के द्वारा? क्योंकि एक कोई आपका दुश्मन देश का, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पॉपुलैरिटी क्या अपने देश की सुरक्षा से बढ़ के है, उसको आप बाहर निकाल दिए हैं, मीडिया से आप बात करवा रहे हैं। इतना दिन से वो मीडिया से कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में है, इतनी अच्छी हिंदी बोलती है। मैम, हम इसी देश में रहते हैं, ग्रेजुएट हैं, जर्नलिज़्म किए हैं, उसके बाद भी जो फ्लुएंसी उनका हिंदी में है, मेरा उर्दू में कभी नहीं आएगा। जो फ्लुएंसी उनका इंग्लिश में है, मेरा हो सकता है कि ना हो सकता है मैम आपका भी ना हो। वो 4-4 अलग-अलग भाषाओं को जानती हैं, भारत की सारी तहज़ीब को बहुत अच्छे से जानती हैं। इतना छोटा बच्चा उनके अपने पिता उनको सचिन को पिता कह रहा है। इन सभी चीज़ों को देख के आपको ये नहीं लगता है कि ये एक हनी ट्रैप का मामला है? क्योंकि 21 साल का लड़का को 32 साल की एक शादीशुदा महिला से प्यार होता है, और जो कि काफ़ी सुंदर दिखती हैं। जब उनका इंस्टाग्राम फ़ोटो वगैरह आप देखिएगा, तो ये आपको एक हनी ट्रैप का मामला नहीं लगता है कि एक किसी बच्चे को ट्रैप करके अगर मान लीजिए जैसे वो कह रही हैं कि मेरे को आप जेल कर दो, लेकिन मेरे बच्चों को आप पढ़ाओ, लिखाओ। आपको ऐसा नहीं लगता कल ये बच्चे पढ़ेंगे तो पाकिस्तान का कोई एजेंट बनेंगे? स्लीपर सेल के द्वारा इनको ट्रेन किया जाएगा, या ये लोग ट्रेन होके खुद आए हैं, या एक बहुत बड़े किसी घटना को अंजाम देने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है, जो इंडियन का जो नेचर होता है सिंपैथी का या किसी को अपनाने का, उसको यूज़ किया। अच्छा, एक मेरे मन में सवाल आता है, आप बताइए इसके बारे में भी। उनका नाम है सीमा हैदर। सीमा एक हिंदुस्तानी नाम है, तो ये नाम को यूज़ किया गया, उनका वास्तविक नाम ये नहीं। ये सब सवाल मेरे मन में हमेशा चलते रहता है। आप क्या सोचती हैं मैम इसके देखिए, बारे में? एकदम क्या कहते हैं आपने एकदम सही कहा और ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन आर्मी और जितने भी आपके क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको ये बैठा के जांच करनी चाहिए और बेल मिलना नहीं मिलना। देखिए, हमारे भारतीय कानून थोड़ा औरतों के प्रति संवेदनशील है, जी, जी। हम अच्छा सब मैम, जानते जाँच हैं। हो क्यों नहीं रहा है? देखिए, एंड मोरओवर हो सकता है कि जाँच हो रहा है, बट फॉर द सेफ्टी ऑफ इंडिया इस चीज़ को दबाया जा रहा है। मैं तो उस चीज़ को यही, क्योंकि अगर क्या जाँच हो रहा है, अगर वो भी मीडिया में आ जाए, तब तो फिर और जाँच का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एनआरसी को लेकर के इतने ज़्यादा एक्टिव थे। आज कोई घुसपैठिया घर में घुस के आ करके पिछले 1.5 महीने से रह रहा है, और क्या हमारी एजेंसी इतनी छोटी है, इतनी तुच्छ है कि 1.5 महीने में वो ये नहीं पता कर पाई है कि इस और अगर पता हो या ना हो, कोई दूसरा आदमी अगर डायरेक्टली आपके घर आता है, आपको डायरेक्ट उसको डिपोर्ट करना चाहिए। ये हो क्यों रहा है? आप क्या सोचते हैं इसके देखिए, बारे में? ऑनेस्टली बताएँ कि जिस ढंग के घटनाएँ घट रही हैं और एक क्या कहते हैं आपके इंटरकास्ट मैरिज या इंटर स्टेट मैरिज या इंटर कंट्री का जो मैरिज है और हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल है, इस चीज़ को लोग आजकल उसको लव एंगल देके सोच रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सीमा का नाम हिंदू नाम से वो इंडिया आती है और वो नाम वहाँ पे बदलती भी नहीं है। मतलब कहीं न कहीं हम लोग इसको इस ढंग से भी ले सकते हैं कि पाकिस्तान में इतना छूट है कि आप हिंदू नाम आप रख सकते हो। ये छूट है शायद। इसीलिए शायद क्या कहते हैं सीमा ने हैदर साहब से शादी किया और अचानक से वहाँ से भाग आईं और भाग के आके एक ऐसे लड़के से प्यार हुआ कि भाई जो खुद इतना ज़्यादा कमाता नहीं है कि वो 4 बच्चों को केयर कर सके। और मुझे समझ नहीं आता उनके पेरेंट्स भी कैसे बिना कोई जाँच-पड़ताल करके यहाँ पे किसी और की वाइफ़ और वो दूसरी शादी भी वो नेपाल में जाके कर लेती है विदाउट एनी लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़।
जो अगर आप ऑलरेडी एक बार शादीशुदा हो पाकिस्तान में, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स तो होंगे कि आपने डिवोर्स दिया या फिर आपका तलाक हुई है। इन सब के बिना वो आता है। और माने ये टोटल अगर आप मैटर को देखोगे, जैसे बार-बार कुछ चैनलों में दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे खूबसूरत लड़कियों को ट्रेन किया जाता है, जिसको कहते हैं हनी ट्रैप, जिसमें वो मेन उनका फोकस होता है कुछ कमज़ोर ऐसे देश जो इमोशनल है। और हमेशा से ही पाकिस्तान भारत को कमज़ोर देश मानता है इमोशनली। और इमोशनली हमारे हिंदू लड़के हो, मुस्लिम लड़के हो या फिर कोई भी कास्ट के लड़कों को, हिंदुस्तान के लड़के को इन लड़कियां ट्रैप करती है। और ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू ये आसान हो जाता है। तो ऑनलाइन गेमिंग पे भी बैन लगनी चाहिए, ताकि आप पर्सनल आपको इन्फॉर्मेशन मैम ये ट्रैपिंग का मामला लगता है पूरी तरह से 100% ये ट्रैपिंग का मामला ही है। और इसको बहुत ही संवेदनशील से, बहुत ही माइन्यूटली हैंडल करना पड़ेगा, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज इन द मीडिया। अभी इतना बार बोलने के बाद अभी आपका सीमा का इंटरव्यू को ऑफ एयर किया गया है, और अभी सिर्फ आपके एक दो बड़े चैनल जो है वो उनके घर के आसपास है। तो मैं तो बोलूंगी इतना ही मुस्तैदी से मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे लोग हो या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सारे लोगों की नजर उनके घर पे होनी चाहिए। और सिर्फ सीमा पे नहीं, सचिन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अचानक से ये हिंदुइज्म का कार्ड खेल के दोनों हिंदू हिंदू कर रहे हैं, और हम क्या कहते हैं, हिंदू हिंदू करना गलत बात नहीं है, लेकिन अचानक से ये हिंदू हिंदू करना, ये थोड़ा डाउटफुल लगता है मुझे। और मैं तो सारे युवाओं को ये बोलूंगी कि भाई आप इसको लव एंगल मत देखिए। सबसे पहला प्रेम होना चाहिए आपको अपने देश के प्रति। आप जिस देश की नमक खाए हो, अगर आप उसके साथ गद्दारी करोगे तो कोई प्रेम विवाह काम नेशनल नहीं आएगा। सिक्योरिटी से बढ़ के बड़ा कुछ ना कुछ ना नहीं हम है। हैं ना आप हैं बिल्कुल ना बिल्कुल मोदी जी हैं, कोई कोई नहीं। नहीं है। तो आप ये